आज है 23 अप्रैल 2024। चलिए आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उन सभी को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, चर्चा में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी कावेरी, डी महानदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कावेरी की। चर्चा में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी कावेरी नदी की सहायक नदी है। हाल ही में गर्मी के कारण और सूखे के कारण यह नदी पूरी तरह से सूख गई है, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिमी घाट का पर्वत उदयगिरी से है। लंबाई इसकी 760 किलोमीटर है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं काबिनी, अमरावती, भवानी, शरवती, लक्ष्मण तीर्थ, नोयल। ये जो नदी हैं ये दाएं तरफ से लगने वाली सहायक नदियां हैं। बाएं तरफ से लगने वाली सहायक नदियों में अक्रावती, शिमसा, हेरांगी, लोकपावनी और हेमावती शामिल है। इसे दक्षिण भारत की गंगा नदी भी कहा जाता है। कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ शहर तिरुचिरापल्ली है। कावेरी नदी पर बना हुआ जलप्रपात शिव समुद्रम जलप्रपात है। ये 3 नदीय द्वीपों का निर्माण करता है, श्री रंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्री रंगम। कावेरी के डेल्टा को गार्डन ऑफ साउंडर्स इंडियन कहा जाता है। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 22 मई, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का विचार पहली बार 1969 में यूनेस्को सम्मेलन में शांति कार्यकर्ता जॉन मैककोनेल द्वारा किया गया था। यह पहली बार 1970 को संयुक्त राज्य अमेरिका में पृथ्वी दिवस मनाया गया था। 1990 में डेनिस हेस ने इसे विश्व स्तर पर मनाने का प्रस्ताव रखा, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया। 2024 की थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। इसका उद्देश्य सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त करना और उसके ऑप्शंस की तलाश पर जोर देना है। 22 मार्च को जो है ये विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये सब पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा है, हाल ही सुर्खियों में रहा इस्लाम में प्रतिष्ठित स्थल हजरत बल दरगाह किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए श्रीनगर, बी हैदराबाद, सी अजमेर, डी लखनऊ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीनगर में। यह श्रीनगर में डल झील के उत्तरी किनारों पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा है, 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए इनास अबू मरार, बी मोहम्मद सलीम, सी रॉबर्ट प्लांट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद सलीम ने। 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मोहम्मद सलीम ने जीता है। सलीम की तस्वीर में एक महिला अपनी 6 साल की भतीजी के शव को गोद में लिए थी, जो गाजा में इजराइल हवाई हमले में मारी गई थी। इस मार्मिक चित्र में संघर्ष के मानवीय प्रभाव को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां है, नौकायन में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने हासिल किया?
ऑप्शन ए उज्ज्वल कुमार, बी अरविंद सिंह, सी नारायण कोंगनपल्ले, डी बलराज पंवार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बलराज पंवार ने। नौकायन में भारत का पहला पेरिस ओलंपिक कोटा बलराज पंवार ने हासिल किया है। पंवार दक्षिण कोरिया के चोंगजू में एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की एकल स्पर्धा में तीसरे स्थान पर रहे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां है, अप्रैल 2024 में 5वां डेफ इंडियन प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए डेफ बेंगलुरु बादशाह, बी डेफ हैदराबाद ईगल्स, सी डेफ पंजाब योद्धा, डी डेफ चेन्नई ब्लास्टर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डेफ बेंगलुरु बादशाह ने। चैंपियनशिप का आयोजन भारतीय बाधिर क्रिकेट एसोसिएशन IDCA द्वारा मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू कश्मीर में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां है, खाड़ी देश में देश का पहला रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू किया गया जिससे उस देश और भारत के बीच संबंध मजबूत हुए? ऑप्शन ए सऊदी अरब, बी संयुक्त अरब अमीरात, सी बहरीन, डी कुवैत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कुवैत में। कुवैत में स्थित भारतीय दूतावास ने हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू करने की घोषणा की, जो कुवैत में पहली बार प्रसारित होने वाला ऐसा कार्यक्रम है। कुवैत रेडियो FM 93.3 और AM 96.3 पर किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में भारत का सिंड्रोन एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सचिन तेंदुलकर, डी रोहित शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी को। भारत का सिंड्रोन एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9वां है, कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए डी गुगेश, बी प्रज्ञानंद आर, सी विदित गुजराती, डी रमा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डी गुगेश। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी डी गुगेश बने हैं। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने टोरंटो में कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया तथा विश्व खिताब के लिए ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के दावेदार के रूप में स्थान सुरक्षित कर लिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए डी गुगेश, बी अरविंद सिंह, सी बलराम पंवार, डी कौशिक राजशेखर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कौशिक राजशेखर ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार भारतीय मूल के कौशिक राजशेखर जीते हैं। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता। ये पुरस्कार उन्हें बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करने हेतु परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए जितने वन लाइनर क्वेश्चन है उनको भी एक नज़र देख लेते हैं। – 2024 में LGBT पर्यटकों के लिए सुरक्षित एवं समावेशी गंतव्य बनाने हेतु प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन नेपाल के काठमांडू में किया गया।
IISc बेंगलुरु संस्थान द्वारा उम्र बढ़ने से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने व मानव स्वास्थ्य अवधि को बढ़ाने के लिए शोध हेतु दीर्घायु भारत का पहला अनावरण किया गया। हाल ही में यूरोपीय देश स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते का 39वां सदस्य बन गया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी द्वारा सौर अध्ययन मिशन के लिए प्रोब तृतीय मिशन लॉन्च किया गया। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अधिक 4,24,000 हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान असम राज्य में हुआ। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 के दौरान लिंक इट फॉरगेट इट रुपे कंपनी द्वारा शुरू किया गया है। अंतरिक्ष खतरों से निपटने के लिए पहली बार इन ऑर्बिट मिलिट्री एक्सरसाइज मिशन विक्टर्स हेज अमेरिका द्वारा आयोजित किया गया। स्कॉच द्वारा जारी इंडिया इवॉल्व्ड असेसमेंट इंडेक्स 2023 के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज ने विकसित भारत के प्रति सबसे अधिक प्रतिबद्धता दिखाई है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह 19.58 लाख करोड़ रुपए हैं। नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इनका नाम पाबुलिरी सुब्बा राव है। बाघ बिल्ली की नई प्रजाति जिसका नाम क्लाउडेड है, बिल्ली की खोज ब्राजील के द्वारा की गई है। हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा शीर्ष बैंकों पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इसके अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय बैंकों में सबसे शीर्ष स्थान पर है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा हवा के माध्यम से फैलने वाले रोग जनकों के लिए संक्रामक शासन कण शब्दावली को पेश किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप करंट अफेयर्स का डेली टेस्ट देना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।